13 लोगों की जान लेने का मामला। कटघरे में 30 सैनिक क्यों? केंद्र रक्षा मंत्रालय को सीजीआई का नोटिस क्यों? ये विवाद बेहद बड़ा है क्योंकि ये विवाद आम जनता से लेकर सैनिकों, एक राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई चंद्रचूड़ तक जा पहुंचा है। मामला है 3 साल पहले का, जिसको एक बार फिर से हवा मिल गई है। नागालैंड सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचकर एक बार फिर इस मामले को जिंदा कर दिया है। नागालैंड सरकार ने इस मामले में भारतीय सेना के 30 सैनिकों को कटघरे में खड़ा किया था। सीजीआई चंद्रचूड़ तक पहुंच चुके इस मामले में अब सीजीआई ने केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय को नोटिस तक थमा दिया है। साथ ही 4 हफ्ते का डेडलाइन भी दिया है। इस 4 हफ्तों में केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय को सीजीआई की तरफ से थमाए गए इस नोटिस का जवाब भी देना है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये मामला इतने लोगों, सरकारों और न्यायालय के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। दरअसल 3 साल पहले यानी 4 दिसंबर 2021 को नागालैंड के मोन जिले में भारतीय सेना दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी। उस वक्त सेना की खुफिया जानकारी फेल हो गई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 आम लोगों की जान सैनिकों के हाथों ले ली गई, ऐसा नागालैंड की सरकार का कहना है। इसी मामले में नागालैंड सरकार ने आर्टिकल 32 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है। इसी मामले में 2022 के जुलाई महीने में ही सभी 30 सैनिकों की पत्नियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अल्फा टीम के इन जवानों के खिलाफ केस चलने पर रोक लगा दी थी। लेकिन नागालैंड सरकार ने एक बार फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है, जिसमें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच को नागालैंड सरकार ने दलील दी कि केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी टीम ने पूरी जांच पड़ताल किए बिना ही मनमाने तरीके से सैनिकों पर केस चलाने के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। नागालैंड सरकार की दलील पर सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री को नोटिस थमाया है और 1 महीने के भीतर जवाब भी तलब किया है। चलिए अब जानते हैं 3 साल पहले आखिर हुआ क्या था। नागालैंड सरकार के मुताबिक सेना की एम्बुश टीम ने एक ऑपरेशन के दौरान कोयला खनिकों से भरी बोलेरो पर बिना किसी चेतावनी या फिर बिना पहचान पूछे गोलियां चला दी थी, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। बाद में सेना ने दलील दी थी कि इन लोगों के पास हथियार थे, साथ ही इतने गहरे रंग के उन्होंने कपड़े भी पहने थे। इतना ही नहीं, सेना ने ये भी बताया कि जब उन्होंने सैनिकों को देखा वो तेजी से गाड़ी में सवार हो गए थे। ऐसे में सैनिकों ने उनको मिलिटेंट समझा और उन पर गोलियां चला दी। बहरहाल अब ये मामला सीजीआई चंद्रचूड़ की कोर्ट में पहुंच चुका है। अब देखना ये होगा कि सीजीआई की नोटिस का केंद्र और रक्षा मंत्रालय क्या जवाब देते हैं। उसके बाद ही इस मामले में आगे कोई फैसला हो पाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।